आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज की टीम पहुंची है झज्जर जिले के डावला गांव में। यहां शकुंतला जी का परिवार रहता है। आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीसरी बार राशन सामग्री मिलने जा रही है। परिवार के चेहरे पर आज साफ खुशी दिखाई दे रही है। जब से यह परिवार इस मुहिम से जुड़ा है, तब से इनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। भोजन की चिंता दूर हुई और जीवन में स्थिरता आई। आज हम जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की जिंदगी कैसे बदली। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दर्शकों, एक बार SA न्यूज़ टीम के साथ हम गांव डावड़ा, तहसील झज्जर, जिला झज्जर में पहुंचे हैं। यहां संत रामपाल महाराज जियों के कुछ अनुयायी आए हैं। संत रामपाल महाराज जियों ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। किसी भी गरीब परिवार को अन्न पहुँचाना संत रामपाल महाराज जियों का एक उद्देश्य है। संत रामपाल महाराज जियों ने एक ये ऐसी मुहिम चलाई है, कोई भी बूढ़ा या बच्चा, नौजवान या असहाय बगैर खाना खाए ना रहे। तो उसी के तहत संत रामपाल महाराज जियों ने ये घर घर गरीब परिवारों को राशन पहुंचाने की मुहिम चलाई है। यहाँ कुछ संत रामपाल महाराज जियों के भगत आए हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। सत्संग जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जयनारायण दास। जयनारायण जी, एक बार ये दिखाओगे आप क्या क्या सामग्री लेकर आए और हाँ बताओ जी, हाँ जी, अपने दर्शकों को। 20 किलो आटा, 150 ग्राम की हल्दी थैली, 150 ग्राम जीरा, 100 ग्राम लाल मिर्च, 4 नहाने की साबुन की बट्टी, ये लत्ते धोने की खादी, ये चाय अग्नि की, एक दूध सूखा दूध का डिब्बा, 1 किलो अचार, 1 बोतल तेल, 1 किलो नमक, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल चने की, 1 मूंग की 1 किलो, 2 किलो चीनी, 1 घड़ी डिजाइनर सर्फ। रामपाल जी महाराज की ओर से ये असहाय परिवारों को दिया जा रहा है। अन्नपूर्णा योजना के तहत बहुत ही अच्छी क्या रामपाल जी महाराज जी ने अपनी मुहिम चलाई हुई है। हर गांव में कोई भी गरीब परिवार भूखा ना सोए, उसके तहत रामपाल जी महाराज गुरु जी ने बहुत ही अच्छा ये मुहिम चलाई हुई है। तो दर्शकों, इस प्रकार ये संत रामपाल महाराज जी ने एक असहाय परिवार के लिए खाद्य सामग्री भेजी है। यहाँ संत रामपाल महाराज जी के एक और अनुयायी खड़े हैं, हम उनसे और बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सत साहेब जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जगवीर दास है। मैं संत रामपाल जी महाराज का भगत हूँ। मैं धनानंद धाम आश्रम से आया हूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब असहाय परिवारों को राहत सामग्री दे रहे हैं, इसके पीछे संत रामपाल महाराज जी का क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में ज़बरदस्त तहलका मचा दिया। भारतवर्ष के कोने कोने में ये अन्नपूर्ण मुहिम चला दी है। हर गरीब को, ज़रूरतमंद को सभी वस्तुएं दे रहे हैं। अकेला रसोई का सामान नहीं, गरीब परिवार को, ज़रूरतमंद को हर एक वस्तु, कपड़े की बात है, जूते चप्पल की बात है, बच्चों की ड्रेस की बात है, घर में बड़े के कपड़े की बात है, ये सभी सामान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत समय पहले, 2-3 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखती थी, धरती ऊपर स्वर्ग। तो आज संत रामपाल जी महाराज धरती के ऊपर स्वर्ग बना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने धरती ऊपर स्वर्ग पुस्तक जब पहले लिखी थी तो उस टाइम पर तो हम भी नहीं सोचते थे ऐसे धरती पर स्वर्ग कैसे आ जाएगा। लेकिन अब कोई इंसान दुखी नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से, संत रामपाल जी महाराज के सेवा से, संत रामपाल जी महाराज के विचार से
सभी क्या में बदलाव हो जाएगा। तो हम पहले सुना करते अभी कलयुग में सतयुग आओगा, वो अभी देख रहे हैं वो सिद्ध होने लग रहा है। कलयुग में सतयुग शुरू हो चुका है। और सतयुग की जैसे संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक लिखी धरती ऊपर स्वर्ग, तो आज ये बात साबित हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज ने गरीब परिवार के लिए मुहिम भेजी है। ये अपने आश्रम का पीछा हुआ 20 किलो आटा है। पहले वहाँ झाड़ने में इसका पीसना होता है, गेहूँ का पीसना करके उसके बाद ये आटा पीसा जाता है। और इसके ऊपर अपने अन्नपूर्णा मुहिम की वो लगा बोर्ड लगा हुआ है, इस पर 20 किलो आटा लिखा है। हर एक चीज़ पे चीनी पे मार्का लिखा है, 2 केजी चीनी। दाल पर मार्का लिखा है भाई ये मूंग की दाल है, ये चने की दाल है, 5 किलो बढ़िया क्वालिटी के चावल हैं। तो ये अन्नपूर्ण मुहिम इस पे ये मार्का दे रखा है। ये संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया। किसी को भी संत रामपाल जी महाराज अपने देश में भूखा नहीं रहने देंगे और सभी को सभी चीज़ मिलेंगे तो पृथ्वी होगी स्वर्ग के समान। पुस्तक मतलब साबित सिद्ध हुआ है। अभी धरती ऊपर स्वर्ग शुरू हो चुका है। हम इस परिवार के पास आज ये तीसरी बार ये खाद्य सामग्री लेके आए हैं। शुरू में पहली बार लेके आए जब परिवार की स्थिति कमज़ोर थी, दूसरी बार में कुछ सुधार हुआ और आज इस परिवार के चेहरे पर खुशहाली नजर आ रही है। हम इस परिवार का भंडारे का निमंत्रण दे के गए। ये माँ बेटी पिंकी नाम है बेटी का, ये माँ शकुंतला, ये दोनों आश्रम में गए। इन्होंने वहाँ का वो भोजन देखा, वहाँ का रहन सहन देखा, इन्होंने वहाँ का बहुत बढ़िया बताया। आप भी इनसे पूछ सकते हैं भाई वहाँ आश्रम में तुम्हारे को कोई दुख तकलीफ कोई किसी किस्म की, वो आप ही इनसे पूछो सच्चाई। तो जगबीर जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं भाई ये ये जो खाद्य सामग्री है ये तो समय समय पर समाप्त होती रहेगी, तो इस परिवार तक दोबारा खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए भी कोई आपने कार्ड नियम कोई फ़ोन वगैरह इनको दे रखा है कि जिससे आपसे संपर्क कर सकें, ऐसी कोई व्यवस्था है? संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये तीसरी बार इनके पास ये खाद्य सामग्री लेके आए हैं और हम पहले भी इनको फ़ोन नंबर दे के गए थे। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के कार्ड हैं, आज भी ये इनको फिर से फ़ोन नंबर दे के जाएंगे, आप इसको देख सकते हैं और इनको बता देंगे बहन बेटी तब भी तुम्हारा राशन ख़त्म हो उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले हमारे पास फ़ोन कर दो, हम तुरंत लेके इसके परिवार के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है जगबीर जी, आपने बहुत अच्छी बताई। जब नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। भी आपकी सामग्री समाप्त हो जाती है, किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है तो आप ये मदद ले सकते हो। तो बहन जी एक बार आना आप सामने इधर, ये आपका कार्ड लो। जब भी आपको ज़रूरत है राहत सामग्री की इन फ़ोनों पर संपर्क करके और आश्रम से आप अपनी राहत सामग्री मंगा सकते हो। 2 दिन पहले फ़ोन कर दो। तो हाँ बहन जी आपका क्या नाम है? पिंकी। पिंकी बहन जी, आपके पास ये तीसरी बिरिया राहत सामग्री लेकर आए हैं धनाना धाम से, तो अब आपका परिवार का खाने पीने की व्यवस्था ठीक है? हाँ सर सही है। तो अब कोई समस्या तो नहीं रही खाने पीने की जब से ये राशन आने लगा है? नहीं सर कोई समस्या नहीं। तो आपको ये कार्ड दिया गया है, इस कार्ड पे फ़ोन नंबर बहुत सारे लिखे हुए हैं। यस सर। तो जब भी आपकी कोई इस तरह की बात आती है तो 2-4 दिन पहले आप इन फ़ोन नंबरों पर संपर्क करके अपना दोबारा राहत सामग्री मंगा सकते हो। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप वो धनाना धाम में गए थे क्या? हाँ गए थे। तो वहाँ भंडारा चल रहा था, उस टाइम गए थे? हाँ भंडारा चला उस टाइम गए थे और वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। तो वहाँ लड्डू जलेबी वगैरह कुछ मिले आपको? हाँ सब था ही, लड्डू जलेबी पूरी सब्जी रोटी दाल चावल कड़ी सब थे। अच्छा, कितने पैसे लगे वहाँ आपके? कुछ भी नहीं लगे। और आने जाने का जो किराया भाड़ा था कुछ वो भी तो नहीं लगा ही लगा, होगा? नहीं किराया लगा। एक भी पैसा नहीं लिया? नहीं। कमाल की बात है, आप अच्छी बात बता रहे हो कि आप गए भी आए भी। आपकी मम्मी भी गई थी? हाँ मम्मी आपकी गई। मम्मी बोलने में असमर्थ है हाँ और आपके पिताजी शरीर छोड़ चुके हैं। हाँ। तो आपका और परिवार और भाई था, एक बहन और थी, वो कहाँ है? वो बाहर चली गई खेलने अच्छा, के वो लिए। बाहर चले गए हैं। ठीक है, हैं तो यहीं हैं। हाँ। लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आती है
तो कोई दिक्कत आए तो इन फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो पिंकी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं बहन जी, कोई और सामग्री, कोई चीज़ की आवश्यकता है आपको? नहीं और नहीं है, जो है इसी की जरूरत है। ठीक है। हाँ। फिर भी अगर कोई जरूरत पड़े तो आपके पास कार्ड है, इस कार्ड से आप संपर्क कर सकते हैं और अपना सामान सामग्री मंगा सकते हो। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो ठीक है दर्शकों, यहाँ जगबीर जी खड़े हैं, संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी हैं ये। एक बार ये कुछ और बोलना चाहते हैं, एक बार इनकी बातचीत और सुन लेते हैं। हाँ जी जगबीर जी बोलो। हमने सब ने मिलके संत रामपाल जी महाराज के विचार सुनने चाहिए, उनका सत्संग सुनना चाहिए। हम दूसरे किसी के परिचित के अपरिचित की बात सुनेंगे तभी उसके भीतर का पता लगता है ये आदमी कैसा है। तो उस संत रामपाल जी महाराज के हम वो सत्संग सुनेंगे, विचार सुनेंगे, तो उसी से हमने ज्ञान होगा संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं। तभी हम तय तक पूछेंगे भाई ज्ञान क्या होता है, अज्ञान क्या होता है। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग शाम 7:30 बजे साधना टीवी पर 8:30 बजे तक 1 घंटे का था, वो जरूर सुने। हम तीसरी कक्षा में पढ़ा करते ना, जब वो साधारण में वो एक लाइन लिखी आया करती, आओ इसका पता लगाएं। कोई भी फोटो चित्र कुछ भी आया करता तो नहीं कहते आओ इसका पता लगाएं। तो आज वही बात संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से इनके उससे सिद्ध हो रही है, भाई आओ इसका पता लगाएं। क्या कह रहे हैं, आओ सब मिलके पता लगाएं संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहा है। ये हमारी सभी से प्रार्थना है जो आपके चैनल से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है जगबीर जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि संत रामपाल महाराज जी का 7:30 से 8:30 बजे तक साधना टीवी पर संत रामपाल महाराज जी का सत्संग आता है। हमने और भी बहुत सारे चैनलों पर संत राम महाराज जी के सत्संग आते रहते हैं समय समय पर, उनको भी जगत के लोगों ने सुनना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि भाई संत रामपाल महाराज जी का क्या उद्देश्य है। एक दर्शक और खड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अच्छा है साहब। क्या नाम आपका? रोहतास जी। रोहतास जी, आप कौन से गांव के रहने वाले हो? डावड़ा जी साहब। अच्छा, डावड़ा गांव के रहने वाले हो। इनके पिंकी के परिवार से हो आप? हाँ, उनके ताऊ जी हम। अच्छा, इनके ताऊ जी लगते हो। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई गांव-गांव में बहुत सारे संत महात्मा डेरे वाले घूमते रहते हैं, आश्रमों वाले, क्या वो भी इस प्रकार की गरीब परिवार की मदद करते हैं? आश्रम को या वो सुविधा नहीं करते। बढ़िया संत राम जी महाराज के वो वचन सुने, वहाँ सत्संग में गए, बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगे जी। हमने घूमे फिरे, भंडारा खाया, बहुत सौदा किया, बहुत बढ़िया आश्रम है साहब। अच्छा, आप ये बात बताइए, आप वहाँ धनाना धाम गए थे क्या? गए थे जी। अच्छा, वहाँ भंडारा वगैरह लिया? हाँ, भंडारा लिया, सब कुछ खाया, जो हलवा भी, पूरी भी, साग भी, लड्डू भी, जलेबी भी, रायता भी, पानी, सब कुछ सुविधा करी। तो उसमें कोई पैसे वैसे भी ले रहे थे वहाँ? ना, कोई पैसे, कोई पर्ची वगैरह भी काट रहे थे? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो फ्री गए, फ्री आए, फ्री राशन खाया। हाँ जी। तो कैसा लगा वहाँ का माहौल आपको? बहुत बढ़िया लगा जी। मैं सारा सौदा देखा है, घूमा, बाबा के चरण लिए वहाँ घूम के आया, सारे सौदा देखे जी, बहुत बढ़िया आश्रम। तो आप संत रामपाल महाराज जी के बारे में क्या कहोगे? बहुत अच्छे हैं जी, हम दोनों का सबको भला करते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। आपका एक साथी और हमारे खड़े हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सतसाहिब जी। सतसाहिब जी, क्या नाम है जी आपका? कृष्णदास। कृष्णदास जी, आप संत रामपाल महाराज जी से कितने वर्ष हो गए जुड़े? मेरे को जी 2002 में नाम दीक्षा ली थी। तो संत रामपाल महाराज जी जो ये अपने सत्संगों में विचार बताते हैं, उससे क्या कोई नशा वगैरह छूट जाता है सुनने वालों का? हाँ जी, छूट जाता, नशा छूट जाता है। आप पहले करते थे नशा? मैं करता था सर। तो आप नशा छूट गया आपका? बिल्कुल छूट गया जी। ठीक है जी।
तो जगबीर जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाई संत रामपाल महाराज जी ये मुहिम कब तक चलाते रहेंगे? ऐसे गरीब परिवारों को चिन्हित करके इनको कब तक आप राशन पानी देते रहोगे इस ऐसे गरीब परिवार को? संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा सिस्टम चला दिया है, बंद नहीं होगी। परिवार अपने ये कह देगा जी हमारा काम चल गया तो बंद हो सकती है, ना बंद नहीं होगी। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में फ्री चला रखा है ये सिस्टम। पूरे भारतवर्ष में कपड़े देना, जूते चप्पल देना, खाद्य सामग्री देना, ये फ्री चला रखा है। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा जबरदस्त ज्ञान है, धाकड़ ज्ञान, इससे बढ़ के कोई धाकड़ तो आप सबसे सुप्रीम पावर को बोलते हैं, वो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के पास है। और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान ने जो सुन लेगा ना, वो बुराई भी नहीं करे। हमने नाम दीक्षा ली, ज्ञान सुना, समझ में आया, हम दारू पिया करते, हमने दारू छोड़ दी। हम ताश खेल लिया करते, हमने ताश खेलने छोड़ दिए। हुक्का बीड़ी दारू सुल्फा पिया करते, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हमने वो सभी छोड़ दिए। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, जो मेरा भगत होगा ना वो सभी बुराइयों से दूर रहेगा। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, कुछ भी नहीं छोड़ना, सिर्फ बुराई छोड़नी है। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारी सारी बुराई छुटवा दी। शरीर में ढेर सारी बीमारी थी, घर की कमजोरी थी, तो शरीर की बीमारी भी खत्म संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से। और घर की स्थिति कमज़ोर थी, वो भी धीरे धीरे सुधार होगी। और आज संत रामपाल जी महाराज बगैर उपदेशी घर में भी ये राहत दे रहे हैं, अभी गरीबी खत्म हो जाए। संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष की गरीबी खत्म करके छोड़ेंगे। पहले भारतवर्ष को खत्म गरीबी करेंगे, पाछे पूरी दुनिया में। संत रामपाल जी महाराज ने बोल दिया, बेटा पूरी दुनिया कबीर भगवान के बच्चे हैं और पूरी दुनिया को ज्ञान से समझाना है, न कि लठ से समझाना है, ज्ञान से समझाना है। ठीक है जगबीर जी। तो दास रामपाल दास का आशीर्वाद आप परमार्थ के कार्य करके दीन दुखियों को सुखी बनाते रहें। जो दूसरों को लूटते हैं वे शैतान होते हैं, जो नेक नीति से निर्वाह करते हैं वे इंसान होते हैं, जो परमार्थ करते हैं वे देवता के समान होते हैं, जो रंग को राजा बना दे वे भगवान होते हैं। हम सुनते हैं परमात्मा रंग यानी निर्धन को राजा बना देता है। यह केवल कहावत सुना करते। वर्तमान में अन्नपूर्णा मुहिम जो दास के निर्देशानुसार जगत सेठ कबीर परमेश्वर जी की दया से चलाई जा रही है, यह उस कहावत को साकार कर रही है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 3 बेटी 1 बेटा और 2 उनके माता पिता। ये बच्चे चारों नाबालिग हैं। इनमें से पढ़ाई भी छोड़ चुके थे, वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। पिता को गले में कैंसर है, माँ को दमे की बीमारी, कोई भी काम ये नहीं कर सके। मकान की हालत देखकर लगता था आज गिरा कल गिरा। उसकी स्थिति देखकर कलेजा मुंह को आता था। उस अभागे परिवार को समर्थ कबीर सेठ जी ने सौभाग्य प्रदान किया। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार का डबल स्टोरी मकान मेरे बच्चों यानी अनुयायियों ने 20 दिन में बनाकर सौंप दिया। सब बच्चों की स्कूल की फीस, 2 ड्रेस, घर में पहनने के कपड़े वो अलग से दिए। माता पिता के कपड़े, घर में चारपाई तक नहीं थी, थाली चम्मच का भी अभाव था। उस नवनिर्मित मकान को अन्न धन तथा सब आवश्यक सामान यानी चारपाई, गद्दे, बर्तन, गैस, पंखे आदि से भर दिया। उनका इलाज कराया जा रहा है। जो बच्चे आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं रहे थे, समय पर पेट भर भोजन नहीं खा रहे थे, आज उनको कबीर जगत सेठ जी ने रंग से राजा बना दिया है। उस परिवार को घर बैठे भोजन सामग्री दी जाती है तथा आवश्यकता का सारा सामान फोन करते ही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा तथा मकान देकर रंग से राजा बना दिया है। ऐसे ऐसे हजारों परिवारों का जीवन सुखी बनाया है। यह कलयुग में सतयुग की शुरुआत है।
यह सतयुग का सूर्य उदय हो रहा है। बच्चों, हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी आवश्यकता कम करके विश्व के मानव को सुखी करें। पापा जी, गुरुजियों का आदेश आ गया है कि हम खुद एक रोटी कम खा लेंगे, पर किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे। उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाएं, भूखों को भोजन खिलाएं। बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना, दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत बनाना है, जिसमें आप बच्चों के सहयोग से, मेरे अनुयायियों के सहयोग से अपने को सफलता भी मिली है। आप देवता हैं। आशा करता हूँ इस मुहिम में तन मन धन से सहयोग करके अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी तक ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत पहुंचाने में दास का सहयोग करेंगे। सुखी होगा हर इंसान, धरती होगी स्वर्ग समान। आप सबका विश्व का शुभ चिंतक दास रामपाल दास। सच्चाई। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि संत रामपाल महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत घर घर गांव गांव संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी घूम रहे हैं और ऐसे परिवारों को चिन्हित कर रहे हैं जिनको शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं है। और ऐसे पूरे देश में ये व्यवस्था संत रामपाल महाराज जी ने शुरू कर दी है। इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी आज के दिन में एक शुरुआत की है इन्होंने। भाई सतयुग से कलयुग से सतयुग की शुरुआत संत रामपाल महाराज जी कर चुके हैं और आने वाले समय में ये लोगों को पता चल जाएगा, समाज को पता चल जाएगा कि हाँ भाई वाकई में ही एक संत हैं जो अपने इस इलाके में और ये एक विशेष मुहिम चलाई है। तो नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ की टीम की तरफ से हम किसी और गरीब परिवार की तलाश करेंगे। धन्यवाद सबका। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 999260
0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब